एपिसोड 4। जिया क्विंगचेन की बात हो रही है। तलवारबाज पिंगयांग को भगाने के बाद वह तुरंत साधना कक्ष में चला गया और एकांतवास का सत्र शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपने क्षेत्र की जांच की। मार्शल क्षेत्रों को ऊपर से नीचे तक 4 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात सूर्य क्षेत्र, चंद्र क्षेत्र, तारा क्षेत्र और नक्षत्र क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र को लघु, मध्यम और प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तारामंडल क्षेत्र को लघु तारामंडल चरण, मध्यम तारामंडल चरण और प्रमुख तारामंडल चरण में विभाजित किया जा सकता है। तारा क्षेत्र को लघु तारा चरण, मध्यम तारा चरण और प्रमुख तारा चरण आदि में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक चरण को आगे 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। जिया क्विंगचेन का वर्तमान खेती का आधार यह तारामंडल क्षेत्र के सबसे निचले क्षेत्र लघु तारामंडल चरण में था। छोटे नक्षत्र चरण को फिर 9 स्तरों में विभाजित किया जा सकता था। इन 9 स्तरों को चमक स्तर के रूप में जाना जाता था और जिया क्विंगचेन वर्तमान में तीसरे चमक स्तर पर था। मार्शल मंडप में प्रवेश के लिए सबसे कम मानदंड यह था कि व्यक्ति के पास लघु नक्षत्र चरण के चौथे तेजस स्तर पर साधना आधार होना चाहिए। अपने हजारों वर्षों के अनुभव को देखते हुए उनके लिए 3 महीनों में चौथे दीप्ति स्तर तक पहुंचना आसान था। जब उसने 1000 साल पहले की घटनाओं के बारे में सोचा तो जिया क्विंगचेन ने अवचेतन रूप से अपनी छाती को पकड़ लिया। उसे वहां एक हल्का दर्द महसूस हो रहा था। क्या 10,000 वर्षों की गहरी भावनाओं की तुलना एक मुकुट से नहीं की जा सकती? जिया क्विंगचेन ने खुद से कहा और उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। देवराज क्षेत्र प्राप्त करने के बाद उन्होंने सर्वोच्च देव सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी करते हुए 10,000 वर्षों तक कठोर साधना की थी। लेकिन सफलता के क्षण में जिस महिला पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया था और जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था, स्वर्गीय देवता फ्रॉस्ट ने वास्तव में उसकी पीठ में छुरा घोंपा था, जिससे उसे एक गंभीर झटका लगा था। मरने से पहले उसने देखा कि स्वर्गीय देवता फ्रॉस्ट ने उसके सिर पर रखा मुकुट, जो उसके देवताओं के अधिपति होने का प्रतीक था, उठाया और इस प्रकार वह एक नई पीढ़ी का देवराज बन गया। देवराज फ्रॉस्ट। तो यह पता चला कि वह हमेशा से देवराज बनना चाहती थी। दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय देवताओं में से एक होने के नाते वह हमेशा एक देव राजा के शासन के अधीन रही थी। हर दिन गॉडकिंग डस्टलेस के अस्तित्व का मतलब होगा कि स्वर्गीय देवता अंततः स्वर्गीय देवता ही रहेंगे। वे खुद को राजा का ताज नहीं पहना पाएंगे। इसलिए देवराज डस्टलेस को मरना पड़ा। मुझे मारना ठीक है, लेकिन तुमने जो मगरमच्छ के आंसू बहाए वे किसके लिए बहाए? जिया क्विंगचेन की मृत्यु से पहले उसने अपनी धुंधली दृष्टि से गॉडकिंग फ्रॉस्ट को अपने सिर पर मुकुट के साथ आसमान की ओर देखते हुए और दर्द से कराहते हुए देखा। उसकी सिसकियों की ध्वनि पूरे दिव्य क्षेत्र में गूंजती रही, 100 वर्षों तक अनवरत। जिया क्विंगचेन खुद पर हंसा। मैं पहले से ही इतनी मुश्किल स्थिति में हूं, फिर भी मैं खुद से झूठ बोल रहा हूं। वह अपना दिल मजबूत कर सकती है और मुझे मारने के लिए इतनी निर्दयी हो सकती है, वह मेरे लिए अपनी भावनाओं के कारण कैसे रो सकती है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके लिए रोई, वह व्यक्ति निश्चित रूप से मैं नहीं हूं। अपने नए शरीर को घूरते हुए जिया क्विंगचेन की आंखें अचानक असाधारण रूप से तेज हो गईं। गॉडकिंग फ्रॉस्ट, आपने मेरी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। मेरी बची हुई आत्माओं में से एक बच निकलने में कामयाब रही। यह आपके बुरे सपने की शुरुआत होगी। वह इस शरीर का उपयोग करके ऊपर चढ़ने वाला था, एक बार फिर शीर्ष पर। वह भगवान राजा फ्रॉस्ट के सामने खड़ा होने जा रहा था और उस निर्दयी तलवार के वार का जवाब देने जा रहा था। लंबे समय के बाद जिया क्विंगचेन ने अंततः शांति प्राप्त की और अपनी साधना शुरू की। अपने पिछले जीवन के अनुभव के आधार पर
पहला साधना प्रकार मार्शल कौशल जिसे उसे विकसित करना चाहिए वह कोई और नहीं बल्कि प्रकाशांधकार स्वर्ग हृदय होना चाहिए। मार्शल कौशल को ऊपर से नीचे तक 4 स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्हें स्वर्ग स्तर, पृथ्वी स्तर, रहस्य स्तर और पीला स्तर के रूप में जाना जाता था। प्रत्येक स्तर को आगे उच्च, मध्य और निम्न ग्रेड में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इस प्रकाशांधकार स्वर्गीय हृदय के लिए यह एक पीले स्तर का उच्च श्रेणी का मार्शल कौशल था और उनके उपयोग के अनुसार मार्शल कौशल को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आक्रमणकारी प्रकार के मार्शल कौशल, साधना प्रकार के मार्शल कौशल, गति प्रकार के मार्शल कौशल और सहायक प्रकार के मार्शल कौशल। साधना प्रकार के मार्शल कौशल के प्रभाव से व्यक्ति के साधना क्षेत्र में सुधार होगा। सभी मार्शल अभ्यासियों के लिए जो आंतरिक शक्ति की साधना करना चाहते हैं उन्हें साधना प्रकार के मार्शल कौशल की साधना करनी होगी। प्रकाशांधकार स्वर्ग हृदय एक साधना प्रकार का मार्शल कौशल था जिसे जिया किंगचेन बहुत उच्च मानते थे। इसके गहन रहस्य अंधकार शब्द में निहित थे। दुनिया में हर कोई जानता था कि मनुष्य जन्मजात 9 महान मार्शल मेरिडियन के साथ पैदा होते हैं। हर बार जब कोई एक मेरिडियन को साफ करने और जोड़ने में कामयाब होता है तो वह छोटे नक्षत्र चरण के स्तरों को तोड़ने में सक्षम होगा। हालांकि कोई भी यह नहीं जानता था कि मानव शरीर में 9 महान मार्शल मेरिडियन के अलावा अभी भी 90 छोटे मार्शल मेरिडियन छिपे हुए हैं। प्रकाशांधकार स्वर्गीय हृदय ने मानव शरीर के 9 महान मार्शल मेरिडियन को प्रकट मेरिडियन के रूप में संदर्भित किया और अज्ञात छोटे 90 मार्शल मेरिडियन के लिए उन्हें छिपे हुए मेरिडियन के रूप में जाना जाता था। यदि कोई व्यक्ति अपनी छिपी हुई मेरिडियन को साफ कर सके तो उसके शरीर में संग्रहित आंतरिक शक्ति सामान्य लोगों से कहीं अधिक होगी। उन्होंने तुरंत अपने मन को एकाग्र किया और उस पर काम किया। 1000 साल पहले के उनके साधना अनुभव को देखते हुए उनकी प्रगति स्वाभाविक रूप से एक परिचित सड़क पर एक हल्के रथ को चलाने जैसी थी। वहां कोई भी बाधा नहीं थी। समय बहते पानी की तरह था। 2 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। जिया किंगचेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी हथेलियां उसके सामने स्थित पत्थर के स्मारक से टकरा गईं। अधिकांश उस पर 5 स्पष्ट दरारें दिखाई दीं। यह पत्थर का स्मारक एक ऐसी वस्तु थी जो छोटे नक्षत्र चरण में किसी के साधना स्तर की जांच कर सकती थी। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर की आंतरिक शक्ति को इस पर छोड़ता था तो दिखाई देने वाली दरारों की संख्या यह दर्शाती थी कि वह किस चमक स्तर का है पर था। जिया किंगचेन ने हथेली के प्रहार से 5 दरारें पैदा कर दीं। तर्क के अनुसार उसे लघु नक्षत्र चरण के 5वें चमक स्तर पर होना चाहिए। मैं आखिरकार आगे निकल गया हूं और छोटे नक्षत्र चरण के 4थे रेडियंस स्तर पर पहुंच गया हूं। जिया किंगचेन ने एक गंदी सांस छोड़ी। उसकी थकी हुई निगाहों में शांति की झलक दिख रही थी। हालांकि वह 5वें दीप्ति स्तर की शक्ति के बराबर आंतरिक शक्ति को उन्मुक्त कर सका। इसका कारण यह था कि इन 2 महीनों के दौरान एक महान मध्याह्न रेखा को साफ करने के अलावा उसने कुल 40 छोटे छिपे हुए मध्याह्न रेखाओं को भी जोड़ा था। छोटे मेरिडियन में संग्रहित आंतरिक बल की मात्रा एक महान मेरिडियन में संग्रहित मात्रा के बराबर हो सकती है। 4 महान मेरिडियन के अलावा उसने जो आंतरिक बल मुक्त किया वह वास्तव में 5वें रेडियंस स्तर के आंतरिक बल की तुलना में एक स्तर अधिक ठोस था। मेरी वर्तमान साधना के आधार को देखते हुए यह मार्शल मंडप में शामिल होने के लिए पर्याप्त से अधिक, जिया किंगचेन ने शांति से कहा। हालांकि मैं अभी भी नहीं रुक सकता। उसका लक्ष्य कोई छोटा सा सैन्य मंडप नहीं था, वह महिला थी जिसने उसका मुकुट चुराया था। उस स्त्री से पहले लघु तारामंडल चरण का मात्र 5वां दीप्ति स्तर क्या था? उसकी एक नजर ही उसे हजारों बार मार डालने के लिए काफी थी। गॉडकिंग फ्रॉस्ट, बस आप प्रतीक्षा करें, जिया किंगचेन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया।
बूम बूम। जब जिया युआन ने साधना कक्ष में शोरगुल सुना तो उसने बाहर से दरवाजा खटखटाया। किंगचेन, तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? जिया किंगचेन ने पत्थर का दरवाजा खोला। वह मुस्कुराया। मैं थोड़ा बेहतर हो गया हूँ। ओह, जिया युआन संतुष्ट था। जब से वे मंदिर से लौटे थे उसका बेटा बिल्कुल नया व्यक्ति जैसा था और जब भी उसे जरूरत होती तो वह असाधारण रूप से कड़ी मेहनत करता था। खेती करने आए उनके बेटे ने साधना कक्ष में पूरे 2 महीने बिताए और वहां से आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ा। यह कुछ अभूतपूर्व था। जिया युआन मुस्कुराया और साधना कक्ष में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया उसकी नजर पत्थर के स्मारक पर चली गई। 5 दरारें दिखाई दीं, जिससे वह मौके पर ही चौंक गया। क्या तुम वाकई छोटे नक्षत्र चरण के 5वें रेडियंस स्तर तक पहुंच गए हो? जिया किंगचेन ने शांति से सिर हिलाया, इस तथ्य को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। चाचा किन, आपने यह घटिया दर्जे का पत्थर स्मारक परीक्षण कहाँ से खरीदा? जाओ और एक नया खरीदो। अंकल किन नाम का व्यक्ति इस जागीर का बटलर था। वह देखने के लिए आगे बढ़ा और हैरान होकर अपना सिर खुजलाया। इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। यह पत्थर का स्मारक वैध दुकानों से खरीदा गया था। यह घटिया क्वालिटी का कैसे हो सकता है? चाहे जिया युआन हो या अंकल क्यूई, जब उन्होंने 5 दरारें देखीं तो दोनों ने सोचा कि पत्थर के स्मारक में कोई समस्या है। क्यों? क्योंकि जिया किंगचेन 3 महीने पहले ही लघु तारामंडल चरण के तीसरे रेडियंस स्तर पर थी। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसके लिए 2 महीने के भीतर लघु तारामंडल चरण के 5वें तेजस स्तर तक पहुंचना असंभव था। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि मार्शल पथ के लिए उनकी प्रतिभा मूल रूप से अत्यंत औसत दर्जे की थी। जिया किंगचेन के होंठ हिले, लेकिन उसके बाद वह चुप रहा। यदि छोटी छोटी मध्याह्न रेखाओं को पार करने में अधिक समय न लगता तो वह 3 और बड़ी मध्याह्न रेखाओं को पार करने में सक्षम हो सकते थे तथा लघु तारामंडल स्तर के 6ठे दीप्ति स्तर तक पहुंच सकते थे। हालांकि उन्होंने समझाने की कोई कोशिश नहीं की, बस गलतफहमी को गलतफहमी ही रहने दिया। जब वह अपनी साधना में सफल हो गए तो उन्हें आश्चर्यचकित करने में देर नहीं लगेगी। किंगचेन, मार्शल साधना के लिए व्यक्ति को अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाकर चलना पड़ता है। कोई कितना भी शानदार क्यों न हो, उसके लिए 2 महीने के भीतर तीसरे रेडियंस स्तर से 5वें रेडियंस स्तर तक पहुंच पाना असंभव है, जिया युआन ने व्याख्यान दिया। फिर उसने आगे कहा, तुमने वास्तव में गलती से मान लिया कि तुम 5वें रेडियंस स्तर तक पहुंच गए हो। इससे कोई यह देख सकता है कि मार्शल पथ की अपनी यात्रा पर तुम्हारे दिल में कई अवास्तविक विचार हैं। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और इस बिंदु पर सुधार करना होगा। जिया किंगचेन चुपचाप मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर एक सीधी नजर थी जब उसने जवाब दिया, मैं पिता की शिक्षाओं को अच्छी तरह याद रखूंगा।